आज मैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी हम आपको देंगे जिसकी जानकारी शायद ही किसी को होगी। दोस्तों अगर ये मेडिसिन को आप यूज करेंगे तो आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो समस्या है दोस्तों ये ठीक हो जाएगी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से आप डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप डायबिटिक हैं यानी कि आपको अगर डायबिटीज की दिक्कत है तो भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत हो सकती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है तो भी आपको दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस है। दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जी हाँ दोस्तों, आज के यूथ की यह एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आज हम आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ही बारे में कुछ बातें बताएंगे। आज मैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी हम आपको देंगे जिसकी जानकारी शायद ही किसी को होगी। दोस्तों अगर ये मेडिसिन को आप यूज करेंगे तो आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो समस्या है दोस्तों ये ठीक हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको आपके लिए एक छोटी सी जानकारी देते हैं। दोस्तों अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी समस्या के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरी डेली लाइव क्लिनिक मैं रोज रात 9:30 बजे से लाइव क्लिनिक करता हूं, इसी चैनल पर मैं करता हूं। तो आप इस चैनल में लाइव में जुड़ करके आप अपनी समस्या के बारे में मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है। दोस्तों सारी चीजें मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। दोस्तों जब कोई मेल अपनी फीमेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी को वह अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, उनके पेनिस में अगर इरेक्शन की कमी रहती है तो दोस्तों इसी को ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से आप डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। दोस्तों अगर हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के हम कारणों की बात कर लें तो अगर आपके पेनिस में ब्लड फ्लो यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन अगर अच्छे से नहीं हो पाता है तो भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत हो सकती है। अगर आपको सफिशिएंट हार्मोन्स आपके बॉडी में अगर नहीं बन पा रहे हैं तो फिर भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत हो सकती है। दोस्तों आर्थरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है, इस बीमारी को हो जाने से भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत हो सकती है। यह बीमारी दोस्तों खासकर जो शुगर एंड डायबिटीज जो पेशेंट्स होते हैं उनको ज्यादा होता है, या फिर जो धूम्रपान बहुत ज्यादा करते हैं तो उनको ये बीमारी होती है आर्थरोस्क्लेरोसिस। यहाँ दोस्तों ये वही बीमारी है जिस वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत तो हो सकती है। दोस्तों अगर आप डायबिटिक हैं यानी कि आपको अगर डायबिटीज की दिक्कत है तो भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत हो सकती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत आपको हो सकती है। एक्चुअली में दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन के तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ये कुछ मेन कारण थे जो मैंने आपको बताया। अब मैं सीधा आपको बताता हूँ कि होम्योपैथिक की वो कौन कौन सी दवाएं हैं जो आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को अच्छे से बिना किसी साइड इफेक्ट के पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम है। दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए जो सबसे पहली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम नोफरलूटियम है। और दोस्तों नोफरलूटियम का जो पेशेंट होता है उनके पेनिस में बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं होता है, खासकर जब वो रिलेशन बनाने के समय अपने को प्रिपेयर करते हैं तो उस समय तो उनको इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। और ऐसा देखा गया है नोफरलूटियम का जो पेशेंट होता है जब वो टॉयलेट में जाते हैं तो उनके पेनिस से अपने आप ही कुछ सीमेंट डिस्चार्ज हो जाता है। दोस्तों अगर ऐसे सिम्टम नजर आते हैं, ऐसे सिम्टम अगर मिलते हैं और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत है, आपके पेनिस में अगर तनाव नहीं रहता है तो ऐसी कंडीशन में आप नोफरलूटियम 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम एग्नस कास्टस है। दोस्तों एग्नस कास्टस भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज करना है, 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार आपको यूज करना है। दोस्तों एग्नस कास्टस का जो सिम्टम होता है, अगर आपको रिलेशन बनाने के दौरान अगर ये समस्या होती है कि आपको शुरुआत में तो आपका कुछ इरेक्शन था लेकिन बाद में बिल्कुल इरेक्शन चला जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप एग्नस कास्टस की 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज करेंगे तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसकी जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम डैमियाना है। डैमियाना भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज करना है। दोस्तों डैमियाना का जो सिम्टम
होता है तो डेमियाना का जो सिम्टम होता है ये खासकर ओवर एज वालों में देखा जाता है, जिनकी एज ज्यादा है। अगर उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत है तो ये दवा दोस्तों बहुत इफेक्टिव होती है। अगर उन्हें प्रोस्टेट की भी दिक्कत है तो समझिए कि सोने पर सुहागा हो जाएगा, उनका प्रोस्टेट भी ठीक होगा और उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी आराम लग जाएगा। दोस्तों डेमियाना मदर टीचर का 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार आप यूज करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस है। दोस्तों ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस को आपको 3x की पोटेंसी में यूज करना है। दोस्तों यह खासकर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की मेडिसिन ही होती है। 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में, 2 गोली रात को अगर आप यूज करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ आपको कुछ डाइल्यूशन भी यूज करने हैं। पहला डाइल्यूशन है कैलेडियम। कैलेडियम आपको 200 की पोटेंसी में यूज करना है। दोस्तों कैलेडियम का जो सिम्टम होता है, अगर आप मास्टरबेशन बहुत ज्यादा किए हैं और मास्टरबेशन बहुत ज्यादा करने की वजह से अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत हो गई है तो कैलेडियम 200 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद रात को अगर आप यूज करेंगे तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो अगला डाइल्यूशन आपको यूज करना है उसका नाम काली आयोड है और काली आयोड भी आपको 200 की पोटेंसी में यूज करना है। दोस्तों काली आयोड बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है तब जब आपके दिमाग में हमेशा सेक्सुअल एक्टिविटी हमेशा चलती रहती है, इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा अगर सोचते रहते हैं और इस वजह से अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत हुई है तो दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद रात को अगर यूज करेंगे तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो अगला डाइल्यूशन आपको यूज करना है वह सिर्फ चोट अगर लगा हो, अगर आपके पेनिस में किसी तरह का चोट लग गया हो और चोट लग जाने की वजह से अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत हुई है, दोस्तों ऐसे कंडीशन में आप आर्निका 200 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद रात को सिर्फ 2 बार यूज करेंगे तो फिर काफी इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमने आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में कुछ बातें बताई हैं और इसे ठीक करने के लिए मैंने बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी आपको दिया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आप अगर इस चैनल पर बिल्कुल भी नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं होम्योपैथी से रिलेटेड इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस में ले आता रहता हूं और साथ ही साथ मैं आप लोगों को हेल्थ टिप्स भी देता हूं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।